नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 5th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं एक अच्छा-सा इन्फॉर्मेशन लाया हूँ, जिससे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फुल जितने भी टाइप का इन्फॉर्मेशन होगा, मैं आज आपको कंप्लीटली बताने जा रहा हूँ। आप पूरे वीडियो अंत तक देखें। सैनिक स्कूल का एडमिशन, एज, जितने भी क्राइटेरिया होगा, किस तरह से फॉर्म फिल अप किया जाएगा, मैं डिटेल से आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6th में एडमिशन होता है और जो बच्चे फॉर्म फिल अप करेंगे, वो बच्चे क्लास 5th में स्टडी किसी सीबीएसई या गवर्नमेंट स्कूल या मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ रहे हों, वो फॉर्म फिल अप करेंगे। मतलब क्लास 5th के स्टूडेंट। ठीक है? अगर हम एज मेन होता है एज लिमिट। जो बच्चे क्लास 5th में हैं और 6 के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनका एज कैटेगरी होना चाहिए 10 टू 12 ईयर्स, 10 से 12 साल। और कब तक? 31 मार्च ऑफ एडमिशन ईयर। जिस ईयर में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, 2026 या 2027, उसके 31 मार्च तक आपका एज होना चाहिए 10 से 12 साल। ठीक है? अगर आप 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल में, तो एज लिमिट होना चाहिए 13 टू 15 ईयर, 13 से 15 साल। बट 5th क्लास के बच्चों के लिए 10 टू 12 ईयर्स। ठीक है? और सैनिक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर काउंसलिंग होगा, उसके बाद फिर एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। एग्जाम का जो मोड होगा वो OMR सीट पे दिया जाएगा, रिटन एग्जाम होगा। सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा एग्जाम में, वो मैथ, लैंग्वेज, आप इंग्लिश, हिंदी, जो आप लैंग्वेज कंसीडर करना चाहते हैं कंसीडर कर सकते हैं। रीजनिंग होगा, जीके जीएस होगा। ठीक है? मैथ का टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स 150 का होगा। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज 25 आएंगे, जीके 25 आएंगे, और ये सारे 50-50 मार्क्स के होंगे। मींस टोटल मार्क्स जो होगा पेपर में, वो 300 मार्क्स होगा। ठीक है? क्लास 6 के लिए मैं बता रहा हूं। और टाइम ड्यूरेशन जो होगा एग्जाम का, वो 2.5 आवर्स का होगा। ठीक है? और निगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और जो मेन जो पॉइंट है फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो फॉर्म आपका निकलेगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में फॉर्म निकलेगा। और एग्जाम का जो डेट होगा वो 2nd या 3rd संडे जनवरी का जो 2nd से 3rd संडे होगा, उसमें आपका एग्जाम होगा। रिजल्ट जो है वो मार्च में आएगा और मेडिकल एग्जाम, मेरिट लिस्ट जो होगा वो मार्च से अप्रैल में होगा। ठीक है? मैं आपको अगर एप्लीकेशन फीस, फॉर्म फिलअप करने में जो फीस लगेगा, 800 जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और डिफेंस के लोगों के लिए लगेगा 800। और SC ST के लिए 650 रुपीज लगेंगे। अगर मैं रिजर्वेशन पे बात करूं, तो 67% सीट जो होता है वो होम स्टेट, मतलब अगर आप हरियाणा में रह रहे हैं तो हरियाणा वाले बच्चों का 67% सीट रिजर्व रहेगा। और अदर स्टेट, मतलब हरियाणा के अलावा यूपी, बिहार, पंजाब, इन स्टूडेंट्स के लिए 33% रिजर्व रहेगा सीट। ठीक है? SC के लिए 15% रहेगा, ST के लिए 7.5, OBC NCL के लिए 27%, डिफेंस में जिनके फादर काम कर रहे हैं उनका 25%, और लड़कियों के लिए भी 10% रिजर्व सीट है। ठीक है? अगर मैं सैनिक स्कूल में आप इंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं और आपका अगर एडमिशन हो जाता है वहां पे, तो आपका वहां पे जो फीस लगेगा, हर एक सैनिक स्कूल का थोड़ा फीस में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है? लगभग 90,000 टू 1 लाख, 90,000 से 1 लाख रुपया के लगभग पढ़ाई पे, स्टडी पे लगेगा। ट्यूशन फीस, उसका लाइब्रेरी फीस, ये सब पे। और जो फूड है और रहने का जो हॉस्टल चार्जेज है, ये सब लगभग 50,000 से 60,000 के बीच में लग सकता है। ये ऊपर नीचे थोड़ा फीस में वेरी करेगा। ठीक है? अगर मैं प्रिपरेशन के बारे में बात करूं, तो कम से कम ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो कम से कम आपको जो बेसिक मैथ है, जो आपका क्लास, जैसे आप क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक कि 6, 7, 8 तक का लेवल का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं गाइड से पढ़ाई करना, तो अरिहंत पब्लिकेशन, दिशा पब्लिकेशन का आप गाइड ले सकते हैं। ठीक है? और उसमें सारे आपके क्वेश्चन पैटर्न होंगे, मॉडल सेट होंगे, किस तरह से आते हैं क्वेश्चन पेपर, वो सारे उसमें रहेंगे। तो आप सैनिक स्कूल क्लास 5th एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है सैनिक स्कूल का, कि अगर कोई बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, तो उसमें डिसिप्लिन काफी डेवलप होगा, क्योंकि लगभग वहां पे जो शिक्षक होते हैं, वो सैनिक रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, IAS ऑफिसर उनके डायरेक्टर होते हैं, तो वेल एजुकेटेड टीचर्स होते हैं। और जिनको खास करके डिफेंस लाइन में जाना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और खास करके NDA और सीडीएस जैसे एग्जाम का आगे चल करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वैसे बच्चों के लिए ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और सैनिक स्कूल में पढ़ने का इच्छा बहुत बेटर होगा। तो आप अवश्य तैयारी कर सकते हैं सैनिक स्कूल का। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। 5th क्लास के बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, एज लिमिट 10 टू 12 ईयर्स होगा, और बॉयज और गर्ल्स दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो इसका टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज, जीके जीएस आएगा।
फॉर्म जो निकलेगा वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में निकलेगा और एग्जाम डेट जो होगा वो जनवरी के सेकंड या थर्ड संडे को होगा। रिजल्ट मार्च में आएगा और मेरिट आपका मार्च से अप्रैल में बनेगा। फॉर्म फिलअप करने में 800 रुपीज जनरल ओबीसी कैटेगरी को लगेगा और 650 रुपीज आपको SC ST के बच्चों को लगेगा। ठीक है, सीट भी रिजर्व होते हैं, डिटेल में आपको बता चुके हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है सैनिक स्कूल क्लास 5th स्टूडेंट्स के लिए। और 8th के बच्चों के लिए भी वो भी सैनिक स्कूल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उनका एज लिमिट 13 to 15 होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं राजेश सर, मेरे जो एकेडमी है डेसिमल एकेडमी जो गुड़गांव में है, यहाँ पे भी नवोदय और सैनिक RMS जैसे स्कूल का प्रिपरेशन करवाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाता है। हमारे यहाँ से अभी कम से कम 10 से 12 बच्चे नवोदय और सैनिक में सिलेक्ट हो चुके हैं, वहां पे पढ़ाई कर चुके हैं। तो आप डेसिमल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अपना नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद, 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 नमस्कार।